वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसला और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट का जबरदस्त सा प्रोग्राम जिसका नाम है बोल बच्चन शो। और जैसे कि नाम से ये जाहिर है कि बहुत एंटरटेनिंग शो ये होने वाला है और शो का एक ही मकसद है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। इसमें हम बहुत जबरदस्त एक्टिविटीज करेंगे, आपके साथ एक जबरदस्त सा गेम खेलेंगे, इसके अलावा जानेंगे किसका रिश्ता कितना पक्का है। इसके अलावा हम एक रिडल भी पूछेंगे, यानी कि एक पहेली भी आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा एक जबरदस्त सरप्राइज भी होगा जो हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए होगा। तो आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहना हमारा ये शो जिसका नाम है बोल बच्चन शो। आप तो लोग दूसरों के मामलों में टांग क्यों अड़ाते हैं? पता नहीं इसका बारे में। क्यों नहीं पता? आपके मामले में किसी ने कभी टांग अड़ाई? अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी ने। आप लोगों के मामलों में टांग अड़ाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कभी होता हुआ देखते हैं ऐसा? कभी भी ऐसा देखा नहीं। कभी ऐसा देखा भी नहीं आपने? खानदान में, रिश्तेदारों में फुप्पो ने कभी टांग अड़ाई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी है। आप खुद फुप्पो है? नहीं, क्यों नहीं मिलती? बस नहीं पसंद। अच्छा, लोग दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हैं ये तो पता है ना? जी। तो क्यों अड़ाते हैं? पता नहीं, लोगों को मसला होता है दूसरों के घरों में झांकने के लिए बहुत शौक होता है। अच्छा एक बात बताएं, वो होते ना पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, हम जाते कान लगा के बातें सुनते आ रही क्या झगड़ा हो रहा है, पता तो चले हो क्या रही है बात। ये कैसा लगता है आपको? एक्चुअली इट्स वेरी बैड हैबिट, ठीक है, हाँ। ये होनी नहीं चाहिए। होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मजा आता है ना। एज अ पाकिस्तानी हाँ। ये हमारे यहाँ रिवायत बन चुकी है, ठीक है। हमने लाजमी फ़ायदा हो या ना हो दूसरों की बातों को ज़रूर सुनना है। हाँ। नहीं मजा तो आता है ना, ये तो बताए ना सच सच। ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियस वाले लोगों को मज़ा आता है तभी तो लोग जाते हैं। आपको नहीं आता मजा? बिल्कुल आता है। एंटरटेनमेंट किसको नहीं पसंद? दूसरों का झगड़ा आपकी एंटरटेनमेंट है? Exactly, पाकिस्तान में ये फ्रस्ट्रेशन खत्म करने की एक टिप है। लोगों के मामला में टांग अड़ाते? नहीं, आप भी नहीं अड़ाते? आपके रिश्तेदार आपके मामला में टांग अड़ाते? नहीं, ऐसा रिश्तेदार ही नहीं रखे जो हमारे कामों में टांग अड़ाए। ऐसे रिश्तेदार ही नहीं रखे जो हमारे टांग जो है ना वो मामला में टांग अड़ाए। ऐसा हो नहीं सकता कि रिश्तेदार कभी किसी का ऐसा ना हो। लोग दूसरों के मामलात में टांग क्यों अड़ाते हैं? उनको ज़्यादा मसला होता होगा। आपको नहीं होता ये मसला? पड़ोसियों के झगड़ा सुनने जाती है आप? मज़ा आता है। मजा आता है आपको? आपको खुद मजा आता है पड़ोसियों का झगड़ा सुन के? शॉपिंग करने आई हैं? अच्छा, आप अगर शॉपिंग करने आती हो, सामान वामान कोई पसंद करती हो, साथ बैठा आपके कोई रिश्तेदार आपको मशवरे देना शुरू हो जाए, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ये नहीं ये ले लो, कैसा लगता है? मैं अपने दिल की मानूंगी, मैं उनकी नहीं मानूंगी। उनकी नहीं सुनती आप? ना, ऐसे लोग जो आपके मामलात में टांग अड़ाते हैं, ये करो ये नहीं करो, नहीं सुनती? मैं अड़ाने देती ही नहीं हूँ। अड़ाने देती? क्या करती है वो? पॉलिसी बताए हमारे लोगों को जो परेशान है कि लोग मामलात में। मैं उनके मामलात में टांग नहीं अड़ाती तो मेरे मामलात में टांग नहीं अड़ाते। ससुराल वाले आपके मामलात में टांग अड़ाते? नहीं डर के तो नहीं बोल रही कि कैमरे में देख ले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नन्ही बोलती कभी नीला जोड़ा नहीं लेना तुमने, लाल रंग का पहनना है? नहीं, जो मेरा दिल चाहता है मैं वो करती हूँ। ख़वातीन और हज़रात तैयार रहिए क्योंकि अब वक्त आ चुका है हमारा बेहतरीन सेगमेंट का जिसका नाम है खेलो। और ये कोई केबीसी या स्क्विड गेम नहीं है, बल्कि ये हमारा अपना सेगमेंट है जिसमें सिर्फ जिस्म की फुर्ती नहीं बल्कि दिमाग की तेजी भी चाहिए होगी। जीतेंगे इसमें आप जबरदस्त अंदाज में अगर आपका दिमाग भी अच्छी तरह काम करेगा और आप फुर्ती से ये गेम खेलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने सेगमेंट खेलो की जानिब। और ये हमारा सेगमेंट इस वक्त खेलो स्टार्ट हो चुका है। एक बच्ची बड़ी प्यारी सी इस वक्त आ चुकी है खेलने के लिए। नाम बता दें जल्दी से अपना। साइका। साइका, आपको पता है करना क्या है गेम में? कुछ अंदाजा हो रहा है? बॉल्स रखनी है सर। बिल्कुल सही, बहुत इंटेलिजेंट है साइका। तो बस ये बॉल्स उठानी है और उस क्रेट में डालनी है आपको, ठीक है? जितनी ज्यादा आपकी बॉल्स वहां चली जाएंगी आप जीत जाएंगी, बस इतनी सी बात है। काउंटडाउन शुरू होगा, जैसे हम बोलेंगे खत्म तो फौरन छोड़ देना है, ठीक है? चलिए गेम होता है स्टार्ट अब। ओ एक भी नहीं साइका, आराम से इतनी जल्दी स्पीड में क्यों डाल रही है? जरा ट्रिक लगाए, दिमाग लगाए। नहीं, वो भी जाते जाते रह गई। थोड़ा स्लो हाथ रखें, थोड़ा स्लो हाथ रखें, छोटे स्टेप। ये अरे यार स्लो, थोड़ा दिमाग तो लगाए, आंखें रखिए सामने। ये भी नहीं गई, क्या कर रही हो लड़की? सिर्फ आंखें एक तो गई। जबरदस्त, आहिस्ता। 10 9 8 7 6 5 4 3 2
चुकी है, लेकिन जबरदस्त बेहतरीन खेला है आपने, बेहतरीन। क्या नाम है आपका? पता है क्या खेलना है? जितनी ज्यादा बॉल आप डालेंगे आप जीत सकते हैं, ठीक है? बड़ा दिमाग लगाकर खेलना है। उठाइए बॉल और शुरू हो जाइए। ये अरे भाई इतनी स्पीड में नहीं ना, तो फिर तो एक भी नहीं जाएगी जिस तरह से। थोड़ा अरे चली गई, एक जा चुकी है, जबरदस्त। ओ जाया, आहिस्ता आहिस्ता सेंटर में रखे ना थोड़ा, तो क्रिकेट तो बिल्कुल बीच में। जबरदस्त, एक और बॉल जा चुकी है, जबरदस्त। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये भाई जो है ना मेरे, ये जीतने वाले हैं। बस 10 9 8 7 6 4 3 2 and 1 स्टॉप। चलिए जी, 3 बॉल जा चुकी हैं। देखते हैं जीतेगा कौन। इस वक्त दो लोगों में जबरदस्त मुकाबला हो चुका है। चलिए जी, एक और भाई हमारे पास इस वक्त मौजूद है। क्या नाम है? अमीन। आपने तो देख लिया होगा, अब तो मुझे लगता है आप जीत जाएंगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया ना, आपने 2 लोगों को खेलते हुए देख लिया। क्या करना है, इन बॉल्स को क्रेट में डालना है। जितनी ज्यादा गई है, कौन जीतेगा? मैं जीतूंगा, पहले से पता है इनको, ये जीतेंगे। चलिए जी, स्टार्ट करें। क्रेट में जानी भी चाहिए, स्लो स्लो। अरे भाई जीतना था आपको, एक भी बॉल नहीं गई। इतनी स्पीड में क्यों इतनी स्पीड में जा रहे हैं? आहिस्ता 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 आहिस्ता। एक जा चुकी है, जबरदस्त। और अभी आप 3 बॉल्स की दूरी पर हैं जीतने के लिए। 2, जबरदस्त। आपने 2 और बॉल कर दी, डाल दी ना, तो बस फिर आप जीत गए। ये गई, ये भी नहीं जा सकी, ये भी नहीं। 10 9 8 7 6 5। आप तो अलल ऐलान हार चुके हैं, तो आप जा सकते हैं। अभी हमारे पास 2 लोग मौजूद हैं। नाम क्या है? रीमा। चले शुरू हो जाए। रीमा नाम है, जीतेंगी मुझे लगता है। 1। अरे भाई साहब, पहली ही बॉल नहीं गई, ये भी नहीं जा सकी। थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। देखें, स्लो 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 गई भाई, क्या बात है। एक और जा सकती है, यानी आपने बोला वही ट्रिक, नहीं कुछ ज्यादा स्लो हो गया। चले 1 2 3। अरे भाई साहब, बहुत ज्यादा स्लो हो रही है, थोड़ा सा एनर्जी डालें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। आप हार चुकी हैं। नाम क्या है आपका? मोहम्मद नादिर। मोहम्मद नादिर साहब, टेबल टेनिस खेले? टेबल टेनिस नहीं खेला, लेकिन उम्मीद है ये कर लूंगा। ये कर लेंगे, उम्मीद है, पूरा यकीन है आपको जीतेंगे। वैसे आप मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि 2-3 बॉल्स की, ये तो आप यूं ऐसे आपके उल्टे बाएं हाथ का खेल है ना। चले बस हो गया। चले 1 2 3 स्टार्ट। ये अरे वाह, क्या बात है, पहली ही बॉल नहीं गई। कह रहे थे हो गया बस, ये तो मैं जीत के ही जाऊंगा। इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। अरे ये चली गई है, ठीक है, ये भी नहीं गई है, ये भी ओ चली गई। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब आपने कोई टेक्निक लगाई है, वही वाली लगाइए भाई साहब। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अरे इतनी जल्दी हार मान दी जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा गेम बहुत शौक से खेला है? यही वाला गेम शौक से खेला है। बचपन से, इसीलिए इतने एतमाद के साथ आई है, मैं जीतूंगी। चलिए जी, शुरू हो जाइए फिर। 1 2 3 स्टार्ट। अरे भाई साहब, अभी तो कह रही थी मैंने खेला है, क्या हो रहा है ये? जीतना है आपको। स्लो 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 स्लो। अरे भाई, एक भी नहीं गई अभी तक। जबरदस्त। बस 3 बॉल्स और डालनी है। जबरदस्त, 2 रह गई, सिर्फ 2 रह गई। अरे यार, जल्दी 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 गई। एक और डाल दे बस। 1 2 3। अरे जल्दी जल्दी, अभी टाइम है आपके पास, टाइम है, टाइम है। एक और। 10 9 8 7 6 5। जबरदस्त, जीत गई आप। ये हो गई 5। जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। कैसा लग रहा है आपको जीत के? अच्छा लग रहा है, जीत की खुशी को कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। चलिए जी, और ये आज एंटरटेनमेंट की जानिब से आपके लिए छोटा सा तोहफा। जोर से बोले थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं कि लोगों के क्या तासुरात है इस हवाले से। वैसे जितना अभी तक हमने शो रिकॉर्ड किया, लोगों को बहुत मजा आ रहा है, और ज्यादातर लोग हमें ऐसे मिल रहे हैं जिनको लोगों के मामलात में जो है टांग अड़ाने का बहुत शौक है, पर्सनल मामलात में फुप्पो बनने का बहुत शौक है। कुछ लोग फुप्पो है पूरी तरह से, लेकिन मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पर उनकी फुप्पो उनको उस वक्त स्क्रीन पर देख रही होंगी। अस्सलाम वालेकुम। एक बात बताएं, मुझे देख के हंस क्यों रही हैं आप? ये ऐसी तो कुछ भी नहीं होता। क्या किया हुआ है मैंने ऐसे, जो आप हंसे जा रही है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। खुश, आपकी खुशी की वजह मैं जानना चाहती हूँ। बस हुआ ऐसे कुछ। किसी का पर्सनल मैटर सुन के आई है क्या? ना ना, मैं पप्पा नहीं हूँ। लेकिन मजा तो बहुत आता है ना किस बात में?
लोगों के पर्सनल मैटर्स के बारे में जानने में, ना लोगों के मामलात में टांग अड़ाने में? नहीं नहीं, वो सारे काम पप्पो के होते हैं और खाला के होते हैं। आप फुप्पो नहीं है? हूँ, बट अभी बनूंगी। अच्छा, तो बनेंगी तो मतलब एक फुप्पो ही बननी है मुस्तकबिल में आपने? नहीं, डॉक्टर बनना है। फुप्पो नहीं बनना? भाई देख रहा होगा, मारेगा पकड़ के। मानने को। अच्छा, अगर कोई आपके मामले में टांग अड़ाए तो उसको कैसा जवाब देती हैं? जरा कड़क सा जवाब दीजिएगा स्क्रीन पे। बहुत गुस्सा आता है मेरे को, मुझे लगता है मुँह तोड़ दूँ उनका। हाँ, कितनी जोर से मुंह तोड़ दूं, जरा बताइएगा। बहुत जोर से। जरा जल्दी से बताएं, लोग दूसरों के पर्सनल मामलात में टांग क्यों अड़ाते हैं? वो आदत से मजबूर होते हैं इसलिए। किस आदत से मजबूर होते हैं? क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं होता। आप नहीं उड़ाती? बिल्कुल भी नहीं। आपको पसंद भी नहीं लोगों के मामलात में टांग अड़ाना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, लोग सोशल मीडिया में इसीलिए इन्वॉल्व हैं कि जरा जान सके दूसरों की जिंदगियों में क्या हो रहा है। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है सोशल मीडिया देखने के लिए। आप दोनों कौन है आपस में? हम लोग दोस्त हैं। दोनों दोस्त हैं। चले, अच्छा ठीक है, एक बात बताएं, ये आपके मामले में बोलती हैं? नहीं समझाती है कभी? ऐसे नहीं करो, नंद के साथ ऐसे रहना, शौहर के साथ ऐसे रहना, समझाती नहीं है? नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत तरीके से काट देंगे हम, काट देंगे, ये काट दीजिएगा। हाँ, काट देंगे, आप बताइए। सच्ची वाले बताइए, काट देंगे। नहीं नहीं, सच्ची तो बोल रही हो, झूठ छोड़ी बोलेंगे। हैं? सही बात तरीके तो बहुत बहनों की तरह समझाती हैं, बहुत बहनों की तरह ही। अब बहनें तो चालाकियां भी सिखाती हैं। बहुत चलो बहनें चला के दिखाती हैं, ये बहन चला के नहीं दिखाती। आप नहीं सिखाती चालाकी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए जा आगे बढ़ते हैं। और भी खवातीन यहाँ हमको नज़र आ रही हैं और बड़े मज़े आ रहे हैं। बहुत मज़े से बैठ के जो है ना तफरी हो रही है इस वक्त। और ये तो तफरी का बड़ा अच्छा तरीका है वैसे, पार्क में घूमने आना, बच्चों को लेकर आना, या अपने आप दोस्त हैं? कौन है वैसे? भाभी है मेरी। नंद कौन है? आप नंद है? जी जी, ये कैसी नंद है? बहुत अच्छी। सामने बैठी हैं, यही बोलेंगे आप? हैं? ये भाभी कैसी है? जी बहुत अच्छी है। इनके मामले में बोलती हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं बोलती? कपड़ों वपड़ों में नहीं, लाल रंग का जोड़ा नहीं पहनो, पीला ले आओ, ये भी नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा तो नो कमेंट्स। कभी कुछ नहीं कहती इनको? कुछ भी नहीं। खाना कैसे पकाती हैं? बहुत अच्छा। सब कुछ अच्छा है इनका? सब कुछ बहुत अच्छा। ये कभी तंग करती हैं आपको? नहीं, ऐसा हुआ नहीं कभी। ये भी आपके मामलात में टांग नहीं अड़ाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा अच्छा बात सुनिए, सोशल मीडिया तो यूज करती होंगी ना? चुपके से इनकी जरा प्रोफाइल देखती रहती हैं, आज क्या तस्वीर लगाई है? नहीं, यूज ही करती है। ये ऐसे ही नहीं, जो किया है ना उन्होंने, चालाकी वाला किया है। ये करती है ऐसा, बहुत सोच के इन्होंने नहीं किया है। यूज ही नहीं करती ज्यादा। हाँ? बहुत कम यूज ही नहीं है मेरा, इनका भी नहीं है। आप देखती हैं इनका सोशल मीडिया अकाउंट? बस सिर्फ ये पूछना है कि लोग दूसरों के मामलात में टांग क्यों अड़ाते हैं? क्योंकि उन्हें मजा आता है इसलिए। और आपको? जब दूसरों को आता है तो हमें भी आता है। ये बात मजा आता है। हाँ भाई, जब दुनिया में रह रहे हैं तो ये काम तो करने पड़ेंगे। अच्छा, पड़ोस में झगड़ा होता है, जरा कान लगा के सुनती है किस बात पे हो रहा है? खुद ही आ जाती है आवाज। आंटी हर बात का जवाब देती है। बिल्कुल, ये भी करते हैं हम आंटी। हाँ भाई, पता है पड़ोस आ जाती है ना, कान लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, लेकिन अगर एक दो जुमले आ जाते हैं फिर दिल चाहता है ना पूरी तफसील पता चले, आखिर झगड़ा शुरू क्यों हुआ। क्यों हुआ है? हाँ, वो फिर इंटरेस्ट हो जाता है ना कि क्या हुआ है। उससे फायदा क्या होता है, ये होता है? उससे फायदा कुछ नहीं होता, बस तसल्ली। हाँ, अम्मी कह रही है ना तसल्ली। हर चीज का जवाब जो है अम्मी बहुत मजे से दे रही हैं। अच्छा, अम्मी फिर आपको भी टोकती रहती होंगी, ये नहीं पहनो, ये पहनो, ये लाओ, ये नहीं लाओ। अम्मी है ना, सास थोड़ी है, रोके ठोकेंगी क्यों? अब ये बताएं, क्या मजा आता है लोगों की बातें सुन के? हालात ऐसे है ना, बस वो दूसरों की सुन के मजा आ रहा होता है। क्या बात हुई? मतलब आप ये कह रही हैं तफरी बस यही है? बस तफरी है, इंजॉयमेंट है ये। हाँ, पूरा झगड़ा सुनने का दिल चाहता है? अरे इतना टाइम नहीं होता। अभी जब मैं उनसे बात कर रही थी ना, तो आप बोल रही थी हाँ मजा आता है, ये इसमें बड़ा अच्छा लगता है। पूरा झगड़ा ना, आप पूरा झगड़ा सुनने का इतना टाइम थोड़ी नहीं होता कि पूरा झगड़ा ही सुनते रहे। अच्छा, कभी कोई आपका झगड़ा सुनने आ जाता है, फिर उसको कैसे ठीक करती हैं आप? सुन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता? इसलिए नहीं फर्क पड़ता कि हम भी तो सुन रहे हैं ना। अरे ये अच्छी बात है। आपने कहा दोनों तरफ मामलात एंटरटेनमेंट के रहने चाहिए। कौन? अच्छा, आपकी नंद आपके मामलात में आज तक बोलती हैं या नहीं? नंद नहीं है, उनकी सास नहीं है। ये आप लोग खुश नसीब लोग हैं, ससुराल वाले ही नहीं है। अब बढ़ते अपने एक और सेगमेंट की जानिब। ये कोई रिश्तेदारों की चुगली का मामला नहीं है, बल्कि एक मस्ती भरा इम्तिहान है, जिसमें हम जानेंगे कि दो रिश्ते, चाहे वो मियाँ बीवी का हो या जिसका भी, वो आपस में एक दूसरे को कितना जानते हैं। रिश्ता प्यार का है या बर्दाश्त का, ये जानेंगे अपने सेगमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते अपने सेगमेंट की जानिब।
और जैसे कि हमने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया था, एक जबरदस्त सा सेगमेंट होगा हमारे प्रोग्राम में जिसमें हम जानेंगे ये रिश्ता कितना पक्का है। और आज हमारे हाथ लग चुका है एक कपल, हस्बैंड को हमने बुला लिया है। कुछ सवालात इनसे पूछेंगे, थोड़ी देर बाद इनकी बेगम से वही सवालात के जवाबात कंफर्म करेंगे और जानेंगे इन हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कितना पक्का है। लड़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये हंसी मजाक है, फॉर तफरी बस हम ये कर रहे हैं। छोटे छोटे से सवाल है, मुझे लगता है कि आपको पता होगा। आपकी बेगम का फेवरेट कलर क्या है? ब्लू। कि आपका फेवरेट कलर क्या है? ब्लू। जबरदस्त। और उनका सबसे फेवरेट खाना क्या है? फेवरेट खाना क्या शौक से खाती हैं? कलेजी ज़्यादा शौक से खाती है। कलेजी शौक से खाती हैं। फेवरेट डिश क्या है मेरी इनकी आपकी? कलेजी। ये चुपके चुपके से कोई आंखों में बता तो नहीं दिया इन लोगों ने। ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है मामला, इतना सही जा रहे हैं आप लोग। आपका जो पासवर्ड है मोबाइल में, आपकी बेगम को पता है? बिल्कुल पता है। बताया हुआ आपने? तो लगाया क्यों भाई साहब? वो बच्चों की वजह से लगाना पड़ता है, वाइफ की वजह से थोड़ी। ये बड़ी जबरदस्त बात है कि पासवर्ड तो लगाया है, बेगम को पता है। अच्छा, आपके मियाँ जी का जो पासवर्ड है मोबाइल का पता है? जी पता है। ओके, जबरदस्त भाई, बड़ी जबरदस्त। अभी तक तो बहुत सब कुछ सही जा रहा है। बहुत मोस्ट फेवरेट जगह जहाँ बेगम बार बार कहती हूँ कि मुझे यहीं जाना है घूमने। ये करीब तो हमारी यही फैमिली पार्क लगता है और बेहतर रहता है बच्चों के साथ आना है यहाँ पर ना। तो बस अब छुट्टियाँ हो गई हैं बच्चों की, तो बस यहाँ आ गए। और फेवरेट पॉइंट जहाँ पर आप बोलती हैं कि यहाँ मुझे बार बार घूमने जाना है? इतना तो वो नहीं है घूमने का, जहाँ भी ले जाएंगे। तकरीबन सही हो गया। इनके हस्बैंड ने भी ये कहा था करीबी कोई पार्क वार्क हम चले जाते हैं। तकरीबन सही हो गया। आपके घर वालों में, यानी आपकी बेगम के ससुराल वालों में, सबसे ज्यादा आपकी बेगम किससे क्लोज है, किसको पसंद करती हैं? अमीक अहमद को, जो उनके भाई हैं थर्ड वाले। नहीं, आपके घर वालों में, यानी आपकी बेगम के वो ससुराल वाले हुए ना, आपके भाई बहन अम्मा बहनें, उनमें कौन सा ऐसा रिश्ता है जो उनका मोस्ट फेवरेट रिश्ता है, उनसे बैठ के सारी बातें करते हैं? एक जो है ना वो बड़ी वाली बहन है उमा बाजी, और एक महम जो भांजी है। आपके जो हस्बैंड के घर वाले हैं, यानी कि आपके इन-लॉज ससुराल वाले, उनमें से कौन से एक दो ऐसे रिश्ते हैं जिनसे आपकी बहुत बनती है? एक इनकी भांजी माहम और एक हुमाबाजी। अरे वाह, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो वेरी मच। एक भी जवाब जो है उनका गलत नहीं था। आ जाइए। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग आपस में कुछ बातचीत करके आए थे। नहीं, इतना तो पता है इनका। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 10 साल। 10 साल, जबरदस्त। वैसे लोगों को सालों साल गुजर जाते, इतना नहीं पता होता। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा अच्छा, मतलब अंदाजा हो गया हमें, ये रिश्ता पक्का है बिल्कुल, और ये मोहब्बत का, प्यार का रिश्ता है बिल्कुल ऐसा ही। अच्छे कोई टिप भी दे दे जरा। हाँ, फैमिली के साथ अच्छे से रहें तो सब कुछ अच्छा है। नहीं, फैमिली के साथ नहीं, हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है। इतनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन। सुने, एक दूसरे की सुने। हाँ। कुछ उनके सुने, कुछ वो हमारी सुने। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। और ये आज एंटरटेनमेंट की जानिब से आप दोनों के लिए छोटा सा प्यारा सा तोहफा। थैंक यू सो वेरी मच। रिश्तेदारों की झगड़े सुनने की कोशिश की है कभी? रिश्तेदारों की अच्छा, फोन करके अम्मी से पूछा वो फलानी रिश्तेदार की लड़ाई, हाँ, मजा आता है ना उसमें? हाँ बोले यही तो जिंदगी है, बोले यही तो जिंदगी है। हाँ, बिल्कुल वाकई है, मजा आता है ना। और जब कोई आपकी बातें सुन रहा हो और आपके बारे मामले में इंटरेस्ट ले रहा हो, फिर कैसा लगता है? तब तो जाहिर सी बात है हमारे लिए प्राइवेसी होती है, तो अपने लिए प्राइवेसी होती है, दूसरों में तफरी। मुझे लगता है कि मेरे सवाल का जवाब सिर्फ आप दे सकती हैं। पता नहीं क्यों मुझे वहीं से फीलिंग आ गई थी कि आंटी सही बिल्कुल बताएंगी। पड़ोस में जब लड़ाई होती है और उसकी आवाज़ें घर के अंदर आती हैं, कितना मजा आता है। पहले आंटी हंसी है। बिल्कुल मजा नहीं आता। हाय, इतना हंस के कौन कहता है मजा नहीं आता? मजा तो आता है आंटी। नहीं, लड़ाई में क्या मजा? सुनते क्यों फिर लोग? नहीं, हम नहीं सुनते भाई। आप नहीं सुनती? और हमारे घर में भी अल्लाह के शुक्र 3 बहू हैं, कभी लड़ाई नहीं होती। 3 बहू है, कभी लड़ाई नहीं होती? नहीं। चुपके से पूछ लूं? नहीं, पूछ लो। आपने डांट के हमारे घर बहुत खुशहाल है। बहुओं को डांट के रखा हुआ है ना? नहीं, डांट के नहीं रखा, पूछो। आप इनके मामलात में दखल अंदाजी करती हैं? नहीं करती। जब बोलती हैं जाने को जाओ है, और जो पकाने को कहती है पका लो। ये तो नहीं कहती आज भिंडी गोश्त पकेगा, तुमने दाल क्यों पकाई? नहीं है? वो लाने वाले हम ही है? बताती नहीं है, हम अपनी मर्जी से लेकर आते हैं। हुक्म चलाती है आंटी अपनी बहुओं पे, ला के देती है वही पकेगा। है? तो आपको बिल्कुल शौक नहीं इनके मामलात में दखल अंदाजी करें? नहीं। तो आपको मतलब किसी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है? अच्छी सास है आप। हंस क्यों आंटी? अच्छी सास पे हंस रही है?
क्यों मुझे आप अपनी तारीफ कर रही है? पहले आप बताएं, आप अच्छी तरह से। हाँ अब नहीं बहुत तारीफ करें तो बस जब तारीफ है ना। जो लोग दूसरों के मामलात में टांग अड़ाते हैं, दूसरों के मामलात में बोलते हैं, नजर रखते हैं, जानना चाहते हैं इसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, ये कैसा लगता है आपको? उनको फुफ्फियों का असर होता है। सिर्फ फुफ्फी आप क्या समझते हैं? सिर्फ फुफ्फी होती है, आदमी फुफ्फी नहीं होते? बिल्कुल फुफ्फियों का ज्यादा असर होता है ना वो। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं? इसीलिए ना कि पता चलता है बाहर सब तरफ क्या हो रहा है। जी। तो फिर ये क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? देखने के लिए, क्या पता लगे कि कौन क्या कर रहा है। ये मतलब ये एक तफरी है कि दूसरों के जिंदगी में क्या चल रहा है पता चले। जी। ये आप मान रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी जिंदगी लोगों की, रिश्तेदारों की भी खबर रखते होंगे आप? नहीं, इतनी नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? ये फैमिली हंस रही है, इसका मतलब है आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? ये इनको पता हो, ये हंस रही है तो। और अब हम आपको लेके जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जिसमें दिमाग घूमता है और जवाब छुप जाता है। आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये तो इतना ही आसान जवाब था, मुझे क्यों नहीं आ रहा था। बिल्कुल ऐसा ही आपसे पूछेंगे बड़ी आसान सी पहेलियां जिसमें कभी आपको हंसाएंगे, कभी आपको रुलाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब जिसमें हम आपसे पूछेंगे एक जबरदस्त सी पहेली। चलिए आसान सी पहेली। आपकी अम्मी की सास की बेटी की शौहर की बेटी के मामू आपके क्या लगते हैं? पता नहीं। पता ही नहीं है आपको? दोबारा सुने, आपकी अम्मी की सास की बेटी की शौहर की बेटी के मामू आपके क्या लगते हैं? आपकी अम्मी की सास की बेटी की शौहर की बेटी के मामू आपके क्या लगते हैं? आपकी अम्मी के सास के पता नहीं। आपकी अम्मी की सास की बेटी की शौहर की बेटी के मामू आपके क्या लगते हैं? समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा। आपकी अम्मी की सास की बेटी की शौहर की बेटी के मामू आपके क्या लगते हैं? फिर से रिपीट करेगा। आपकी अम्मी की सास की बेटी की शौहर की बेटी के मामू आपके क्या लगते हैं? मुझे नहीं पता। तो सोचे, दिमाग चलाए ना थोड़ा सा। आप थोड़ी आराम से बोले। हाँ मैं आराम से बोल रही हूँ, आप आखिर तक सुने, इतनी आराम से बोलती है। आपकी अम्मी की सास की बेटी की शौहर की बेटी के मामू आपके क्या लगते हैं? मेरे मामू लगते, मेरे भी मामू ही लगते। मामू ही लग गए वो आपके? जबरदस्त, हार गई हैं आप, तालियां। आपकी अम्मी की सास की बेटी की शौहर की बेटी के मामू आपके क्या लगे? नाना लगे। नाना लगे, गलत जवाब। नाना बिल्कुल भी नहीं लगे। एक अदद आसान सी पहेली और उसका बहुत आसान सा जवाब। बस जवाब, बस अभी पहेली तो पूछने दें, आप ही बोले जाएंगे, मुझे बोलने दें। आपकी अम्मी की सास की बेटी की शौहर की बेटी के मामू आपके क्या लगते हैं? कौन? आपकी अम्मी की सास की बेटी की शौहर की बेटी के मामू आपके क्या लगते हैं? क्या लगते हैं हमारा? आप बताएंगे, आपसे पूछा, जवाब देना है, या सब देख रहे हैं आपको। हाँ। आपकी अम्मी की सास की बेटी की शौहर की बेटी के मामू आपके क्या लगे? अच्छा लगते हैं हमारे को, अच्छा लगते हैं हमारे को, अच्छा लगते हैं हमारे को। बहुत अच्छे लगते हैं भाई, जबरदस्त। इससे अच्छा जवाब ही कोई नहीं हो सकता कि बहुत अच्छे लगते हैं। आपकी अम्मी की सास की बेटी की शौहर की बेटी के मामू आपके क्या लगते हैं? स्पीड कम करके बोलते सब। अरे मैं इतनी आहिस्ता से बोल रही हूँ। आपकी अम्मी की सास की बेटी की शौहर की बेटी के मामू आपके क्या लगते हैं? सास की बेटी। आपकी अम्मी की सास की बेटी की शौहर की बेटी के मामू खालू। खालू, कितना सही जवाब, सब बिल्कुल गलत जवाब दिया आपने। आपकी अम्मी की सास की बेटी की शौहर की बेटी के मामू आपके क्या लगते हैं? वालिद। वाह, ये क्या हुआ? बहुत देर से सुनती हुई आ रही थी। नहीं, बस वो थोड़े दिनों पहले पड़ी थी। क्या बात है भाई, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच, दिल खुश कर दिया आपने। हमने इतने सारे लोगों से ये सवाल पूछा और वाहिद आप हैं जिसने सही जवाब दिया, इसलिए ये आज एंटरटेनमेंट की जानिब से आपके लिए जबरदस्त सा तोहफा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, आज एंटरटेनमेंट का बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। और अब हम बढ़ेंगे अपने आखिरी सेगमेंट की जानिब जिसमें हम आपसे पूछेंगे एक बहुत ही आसान सा सवाल जिसका जवाब आप देंगे हमारे ईमेल एड्रेस पर। ईमेल एड्रेस इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। जीतने वाले के घर जाकर इनाम दिया जाएगा और सवाल बहुत ही आसान है कि पाकिस्तान किस सन में चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। इस सवाल का जवाब देना है आपको हमारे ईमेल एड्रेस पर और हम जीतने वाले को घर पहुंचकर इनाम देंगे। अब ये बताएं कि दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करती हैं, टांग अड़ाती हैं? मेरे अपने मामला इतने दूसरों के मामलात में
ये बड़ा अच्छा जवाब। अपने ही इतने रौले बड़े, इनको परवाह ही नहीं है किसी और की। लेकिन आपके मामला इतने खराब हैं तो क्या इसमें लोगों का भी हाथ है? इतना ज़्यादा नहीं हैं? थोड़ी सी कोई नंद वन? नहीं, नंद है ही नहीं। चच्ची? चच्ची इंडिया में है। अरे कोई तो होगा रिश्तेदार जो आपके पीछे पड़ा रहता होगा। नहीं, नाम नहीं लेंगे, डर रही है ना थोड़ा सा? नहीं सच बोले, सच डर रही है थोड़ा सा? डर रही है। लोग दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी क्यों करते हैं? नहीं करनी चाहिए। नहीं करते क्यों हैं? शायद वो नेचर वाइज ऐसे हैं या उनको मजा आता है? या मज़ा आता है। आपको आता है मजा? नहीं, मुझे मज़ा नहीं आता। आप दोनों को, तीनों को देख के ना, वो मुझे आमिर लियाकत के शो में नहीं आता था, एक जैसे कपड़े नजर आ रहे हैं इस वक्त। तीनों मैंने जी। अच्छा, सही है। शॉपिंग के लिए तो आई है, तफरी के लिए तो आई है, जरा हमारी भी कोई तफरी कर दें आप इस वक्त। एक जवाब दे दें, बहुत हम परेशान हैं इस वक्त। लोग दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी क्यों करते हैं? उनको और कोई काम नहीं होता। और कोई काम नहीं होता, कोई बस काम नहीं होता, बस एक दखल अंदाजी करना ही उनका काम होता है। आप नहीं करती? बिल्कुल भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। आपके कोई रिश्तेदार है ऐसे जिनको आप कहना चाहेंगी कि मत करो ऐसा? कोई मैं नहीं फुप्पो, कोई बोल चाची? डर गई। नहीं, वो काट देंगे, हमें बता दे सिर्फ। कोई फुप्पो है या चच्ची है, कौन है? चच्ची है। मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही थी कि ये फुप्पो नहीं बोलेगी, चच्ची ही बोलेगी। वो है ही नहीं। अच्छा, ये वाली बात नहीं थी, पता नहीं क्यों आपको देख के मुझे लग रहा था कि आपके मुंह से चच्ची ही निकलेगा। सिर्फ ये पूछना है मुझे कि लोग दूसरों की ज़िंदगी में इतनी दखल अंदाजी करते हैं, क्यों करते हैं भाई? क्यों टांग अड़ाते हैं दूसरों के मामलात में? सुकून से अपने घरों में क्यों नहीं बैठते? दूसरों का घर खराब करने के लिए। घर खराब करने के लिए? और मज़ा नहीं आता? तफरी वफरी नहीं होती उन्हें? अच्छा, आपको इंटरेस्ट है? चुपके से बता दें। किस चीज़ का? दूसरों का पता चल जाए जरा क्या क्या हो रहा है। नहीं, हमें खुद पता चल जाता है। खुद पता चल जाता है? इंटरेस्ट है तभी तो पता चलता है। थोड़ा सा कान खड़े रखती होंगी ना? नहीं, ऐसा झगड़ा होता है तो कैसा लगता है? झगड़ा हो तो बहुत बुरा लगता है। देखने में थोड़ा तो मज़ा आता होगा? नहीं, हल्का सा एंजाइटी होती है। अच्छा, आई डोंट फील। अगर कोई आपका झगड़ा या आपकी कोई पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे, कैसा लगता है? पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है? कैसे जवाब देती है उसको? अवॉइड करती हूँ पहले, बट अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर मैं बता देती हूँ कि ओके, बाउंड्री सेट कर लेती हूँ। ज़बरदस्त। कोई रिश्तेदार है ऐसा जो बहुत ज़्यादा आपके मामलात में बोलता है? बहुत। मैसेज दे दे उनको कोई अच्छा सा, तमीज़ से रहो। अपने काम से काम रखें। हाँ। दूसरों की ज़िंदगी में मुदाखलत ना करें और सबको सुकून से जीने दें, क्योंकि सबका हक है। शॉपिंग करने आई है? कोई शादी वादी आ रही है? नहीं फिर किस लिए आ रही है, मेरी दादी मम्मा जा रही है ना बाहर, तो शादी? सही, किसकी शादी आ रही है? मेरी कज़न की बड़ी। सारी मालूमात ले ली, किससे हो रही है, कहाँ हो रही है, कब रिश्ता हुआ, सब ले लिया? जी। इंटरेस्ट से? यस। कितना मज़ा आता है सब मालूम करने में, क्या क्या हो रहा बहुत मज़ा आता है ना? और अगर नहीं कोई बताए तो कितना गुस्सा आता है? बहुत ज़्यादा। चले ठीक है। ऐसी और अगर कोई झगड़ा कर रहा हो इस तरह तो उसमें मज़ा आता है सुनने में? मज़ा आता है। और अगर कोई आपके झगड़े में आ जाए फिर कैसा लगता है? फिर बोलते हैं बाहर आ जाओ, बाहर आओ जरा। आप तो रोज ही तमाशे देखते होंगे, कभी किसी का झगड़ा हो गया, कभी किसी की बाइक स्लिप हो गई, कभी कोई हादसा हो गया, कभी कोई दुकानदार लड़ पड़ा। हाँ, तो ये चीज़ें हंसी, अल्लाह तो मैंने आधा सवाल किया है, कभी कोई लड़ पड़ा, हंसना शुरू हो गए। ये चीज़ें तो नॉर्मल लाइफ में है। आपकी ज़िंदगी में भी, हमारी ज़िंदगी में देखते हैं। आप भी देखती हैं, मैं भी देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितना मजा आता है झगड़ा देखने में? कि आपको भी मज़ा आता होगा जितना आपको। मुझे तो आता है, मैं तो बता रही हूँ इसी में प्रिया में, मगर हम लोगों से जान रहे हैं। आपको मज़ा आता है उतना मुझे भी आता है। अरे चलिए एक बात बताएं, लोग दूसरों की लाइफ में क्यों इंटरफेयर करते हैं, क्यों मुदाखलत करते हैं, क्यों टांग अड़ाते हैं, दूसरों को क्यों मशवरा देते हैं? टाइम ज़्यादा है। टाइम ज़्यादा है? हाँ, टाइम है लोगों के पास, इसलिए टांग अड़ाते हैं। अगर टाइम ना हो तो किसी को अड़ाने का मौका ही ना मिले, वक्त ही ना हो। लोग दूसरों के मामलात में क्यों दखल अंदाजी करते हैं? क्योंकि वो खुद काम के होते नहीं, दूसरे की चीज़ों में टांग अड़ाते हैं। अगर वो काम का होगा तो दूसरी चीज़ों में हाथ नहीं मारेगा, वो खुद अपना काम खुद करेगा। आप नहीं अड़ाते लोगों के मामलात में? खुद काम कर सकते हो तो मैं किसी के काम में क्यों हाथ अड़ाऊं? बासुने यहाँ पर कोई झगड़े वगड़े होते हैं, निपटाने जाते हैं या वीडियो बनाते हैं? झगड़े होते हैं, मैं जाता नहीं हूँ भाई। जो बात है, जो झगड़े करते हैं ना वो पागल होते हैं। जो बात है उस झगड़े को सुलझाने भी नहीं जाते? वो दूसरों का ख्याल ही नहीं रख सकते है ना। जैसे झगड़ा वो लोग करते हैं ना, तो दूसरों का ख्याल एहसास उसमें हो नहीं तो झगड़ा करेगा। उस झगड़े को सुलझाने आप जाते कि नहीं? सुलझाने जाओगे तो वो आपको ही मारेगा। यहाँ पे ऐसे लोग हैं ना, आपको ही मारेगा, झगड़ा करके आपको ही मारेगा वो। ज़रा सा ये बताएं कि झगड़ा खुदा ना खास्ता कभी फैमिली में किसी का हो रहा होता है तो लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है, ज़रा देखें सुने, पता तो चले अंदर की बात। हमें भी, आप दोनों को भी है? नहीं, हमें ऐसा नहीं है। हम तो चाहते हैं आप लोगों में कभी खुदा ना खास्ता झगड़ा हुआ, दूसरों को इंटरेस्ट हुआ सुनने के लिए? नहीं,
ऐसा मैं कहता हूँ सब अपना अपना करें और अगर लड़ाइयाँ भी हों तो अपने हद तक रहें। मैं ये कह रही हूँ जो लोग इंटरेस्ट से झगड़े सुनते हैं ना दूसरों के, या जानना चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, खुद से मशवरे देना चाहते हैं, वो लोग आपको कैसे लगते हैं? आपकी ज़िंदगी में भी होंगे कोई ना कोई ऐसे रिश्तेदार? मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। नहीं बोले, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। जी हाँ। ऐसा ही है। नन बोलती है कभी कुछ शॉपिंग में कि मेरी पसंद की चीज़ें ले लेती तो तुम्हारा क्या चला जाता? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इजाज़त ही नहीं दी उनको आपने? नहीं, बात इजाज़त की नहीं है, बात ये हमारे यहाँ कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करता। यहाँ कभी कोई हादसा हो जाता है ना कराची में हमारे, तो आपने देखा होगा लोग उस आदमी को या झगड़े को ख़त्म कराने के बजाय वीडियो बनाना शुरू करते हैं, जानना चाहते हैं क्या हो रहा है, मज़े लेते हैं, फिर वायरल होते हैं। कैसा लगता है? बुरा लगता है। आपने भी किया होगा कभी? कभी तो क्या, कभी लाइफ में, कभी मान ले, कोई बात नहीं, सच बोलना अच्छी बात होती है। नहीं, अगर आप जबरदस्ती मुझे सच बुलवाना चाह रही हैं इस तरह तो वो अलग। कह रहे जबरदस्ती सच बुलवाना चाह रही हैं, मतलब आप बुलवाना चाह रही हैं ये वाली बात तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कभी भी। और नाज़रीन, ये था हमारा एंटरटेनमेंट से भरपूर शो बोल बच्चन शो, जिसमें हमने आपको भरपूर तरीके से हंसाने की कोशिश की। इन दुखों में, तकालीफ में कोशिश की है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी जाए, और इसमें बहुत सारे ज़बरदस्त बेहतरीन से सेगमेंट्स हैं जिसको आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा। अगले हफ्ते भी इसी चैनल पर आपसे मुलाकात होगी। ईमेल एड्रेस के जरिए हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और देखते रहिए आज एंटरटेनमेंट, क्योंकि सब रंग है आपसे अल्लाह ने के बाद।